जय हिंद दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 2 ज्योग्राफी का शुरू करने वाले हैं। हम लुसेंट जीको को देख रहे हैं। पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय, जो कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, इसका पीडीएफ जो है ये 39 पेज का पीपीटी है। इसका पीडीएफ राकेश ग्लोबल स्टडीज टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन करके इस पीपीटी को पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपको घर जाके याद करने का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार इसको देखिए, एक बार रिवीजन करिए, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लिए, दूसरा बार आपको वीडियो नहीं देखना है, दूसरा बार आपको नोट से देखना है। आप नोट से देखिए और पढ़िए, एक दो बार पढ़िएगा। इतना सामान्य भाषा में लिखा गया है कि आपको याद हो जाए। इसमें हम 300 से ऊपर क्वेश्चन को रखे हैं, तो आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं है कि याद कैसे होगा। 300 से ऊपर क्वेश्चन है तो आपको क्लास में ही आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। पढ़ने क्या क्या वाले, पहला तो आपको हम हिमालय के बारे में पढ़ाने वाले हैं। हिमालय कौन से चोटी कहाँ है, और इसमें जैसे धौलागिरी कैसा है, और सीक्वेंस में लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। यहाँ की कुछ जनजाति भी हैं, जनजाति को भी हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे हम थार मरुस्थल, इसके बारे में मरुस्थल, टोटल मरुस्थल को हम देख लेंगे। दक्कन के पठार हैं तो सारे पठार को देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दक्कन के पठार को देखेंगे, इसमें सारे पठार को हम देखने वाले हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी कौन है, सबसे छोटी चोटी कौन है, कौन सा कहाँ अवस्थित है, ये सारे चीज़ को देखेंगे। फिर नदियों के अनुसार विभाजन को हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे विभाजन कर सकते हैं, और कौन किए थे इसको भी हम याद कर लेंगे। दूसरा कि आपको बंदरगाह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जितने भी बंदरगाह हैं, न्यू कौन सा है, पुराना कौन सा है, डॉल्फिन नोच के आकार का कौन सा है, ये सारी चीज़ को हम इसमें कवर किए हुए हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी होते हैं। और इससे 2-3 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही, जैसे बिहार दरोगा की बात करें तो इस बार ही 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे थे, इससे फिजिकल ज्योग्राफी से, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार दरोगा मेंस भी 19 अप्रैल को है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। और क्या देखेंगे कि पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है, ये कैसे कैसे फैला हुआ है, इसको कैसे कैसे फैला हुआ है, कौन कौन से ऊंचे और छोटे मोटे जो भी इसमें चोटी है उसको देख लेंगे। और एक देखेंगे घोर घाट, पाल घाट और थाल घाट। ज़िंदगी में दोबारा कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस वीडियो के देखने के बाद, क्योंकि ये तीनों को भी हम इसी ट्रिक के जरिए याद किए हुए हैं। हम कैसे कैसे चलेंगे, जैसे कि एक आध आपको एग्जांपल बताऊं कि हम चलने वाले कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, केटू या गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई 86 है। अब इसको याद करना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 86 और 88 में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि 8848 एवरेस्ट का है, तो इसमें कन्फ्यूजन होना लाजमी है। और पहला ही क्वेश्चन आंसर ए है। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए 86 साल के बुजुर्ग 11 नंबर की बस से पैदल चोटी की ओर चले, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और भी छोटे छोटे, जैसे नुब्रा घाटी किन विशेष ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये 2 कोबरे के ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। ट्रिक क्या हो गया, नुब्रा में 2 शब्द हैं और एक कौन से ऊँट के लिए है, तो ये 2 कोबर के ऊँट के लिए है, तो इसे बैक्टीरियन ऊँट भी कहा जाता है। इसको याद हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम चलने वाले हैं। इसको रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि आपको क्लास में देखते देखते हो सकता है कि आप ट्रिक ही भूल जाए, तो हम रिवीजन कैसे करेंगे उसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ हैं। हम सारे को एक लाइन में लिखें, जैसे यहाँ देखिएगा, और इसको भी हम शिव जी के स्थान हमेशा नया ही और ताज़ा रहते हैं, तो हम ऐसे याद भी कर सकते हैं इसको। जैसे कि अब शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है, तराई को याद करना है तो नीचे के पैर खोल के ही मंदिर जाते हैं, और जैसे ही पैर धोते हैं तो नीचे पैर के तर गीले हो जाते हैं, तो वहाँ से हम गीले हो जाएंगे, तराई याद रह जाएगा। तो ऐसे करके हमने आपको लगभग 300 से ऊपर क्वेश्चन को इसमें कवर किया है, जो कि आपको धीरे 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 पता लग जाए कि पूरे चीज़ याद हो गए। दूसरा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ लास्ट से सेकेंड है 38 नंबर पीपीटी पे, ये सारे चैनल को याद करना बड़े माथामारी का काम है, क्योंकि हम खुद ही कल सेट में गलत मार दिए थे। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार का होता है, हम 8 डिग्री मार दिए थे, क्योंकि हम भी नहीं पढ़े हुए थे। पहले तो हम खुद रट्टा मारे हैं, खुद ट्रिक बनाए हैं, खुद याद किए, उसके बाद आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसलिए 3 दिन से पीपीटी भेज के और रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, पहले हम खुद किए, अब आपको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं।
तो ये हो जाएंगे 10.7। ठीक है, अब इसको याद कैसे रख लेंगे? पर्वत की चोटी 1 नंबर की होती है, पर्वत की चोटी 1 नंबर की होती है और ऊंचाई 7वें आसमान पर होते हैं। काम खत्म। 107 इसका आंसर हो गया। समुद्र तल से 305 मीटर से 2135 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी कितने भूभाग पर फैले हुए हैं? तो ये हो जाएंगे 18.6। अब इसको याद कैसे करना है? अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो आपको एडल्ट होना पड़ेगा। वैसे भी पर चढ़ सकते हैं, पर कोई भी काम करना है तो उसके लिए मैक्सिमम जगह दिया जाता है कि आप 18 साल के होंगे तब आप ये काम कर सकते हैं, 18 साल के होंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये हो गया। तो 18 के आसपास 6 याद भी रखने का ज़रूरत नहीं है, 18 के आसपास से आपका काम चल जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ने की सही उम्र 18 साल की होती है, 18 साल से शुरू होती है। आगे देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है? मैदान का विस्तार कितने प्रतिशत पर है? तो ये 4-3 हो जाएगा। मैदान 4 दिशाओं में फैले होते हैं और 3 समय में खेल होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे सुबह, दोपहर और शाम, यही 3 समय तो आप खेल सकते हैं ना मैदान में। तो 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और इसमें 3 समय में खेल सकते हैं। तो 4-3 से याद रह जाएंगे आपको टेंशन नहीं लेना है कि याद हो रहा है कि नहीं, सारे याद हो रहे हैं। आप एक बार सेट लगा के देखिए, लूसेंट का MCQ वाला भी लगा के देखिए, आप पूरे आपको कवर मिलेंगे। भौतिक रचना के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 5 भागों में बांटा गया है। हमारे हाथ में 5 उंगली हैं और पाँचों उंगली अलग अलग हैं, इसलिए वैसे ही भारत के 5 भागों में बांटा गया है, क्योंकि पाँचों भाग अलग अलग है इसलिए बांटना जरूरी था। ठीक, भूवैज्ञानिक के अनुसार जहाँ हिमालय है वहाँ पहले क्या था? तो तेथिस सागर था। हिमालय को आप निचले वाले भाग को देखोगे तो कुछ ऐसे है, तो एक कुछ ऐसे 3 का आकार का है, तो आप तेथिस और 3 से रिलेट कर जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा तेथिस सागर, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो पहला तो आपको बिग बैंग और प्लेट विवर्तन में कन्फ्यूजन हो सकता है, अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ना क्योंकि हमको था इसलिए आपको नहीं रहेगा। हिमालय एक बड़ी प्लेट है और ज़मीन के नीचे है, जो अंदर ही खिसकते रहता है, इसी को प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। ठीक, याद हो गए होंगे। आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हिमालय की श्रेणियाँ प्रायद्वीप पठार की ओर कैसी है? हिमालय की श्रेणियाँ प्रायद्वीप पठार के लिए कैसी है? वो तो है उत्तर। अब इसको याद कैसे रखना है? पठार के नीचे है, पठार जो है वो नीचे है, हिमालय जो है ऊठा है। हिमालय क्या है? ऊठा है, बस ऊठा से उत्तर आप याद रह जाएगा आपको। आगे देखिए, तिब्बत की ओर हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ कैसी है? वो हो जाएगा अवतल। एक उत्तल है तो दूसरा अवतल हो गया, इसको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अब इसको याद भी करने के लिए भी ट्रिक भी लिखा हुआ है। अवतल, अब तिब्बत ऊंचा है, वहाँ हिमालय के अंदर की ओर झुका है। तिब्बत ऊंचा है और वहाँ हिमालय नीचे की ओर झुका है, अंदर की ओर झुका है। अंदर अवतल आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में कितने समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं? तो वो हो जाएंगे 4। पर्वत की मुख्य 4 दिशाएं हैं और 4 श्रेणियां भी। ठीक, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होंगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो इसके लिए आपको याद रखने के लिए KLZ, पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि है कौन कौन सा। एक क्वेश्चन में लिख के भी देता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। KLZ जो है ये मुख्यतः हिमालय की पहाड़ का है। पहाड़ कौन सा होता है? पहाड़ मतलब ट्रांस हिमालय, पहाड़ मतलब ट्रांस हिमालय, तो ये हो जाएंगे ट्रांस हिमालय। ठीक, हम बहुत ही सरल भाषा को यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से याद होते रहे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की पूछ रहा है, तो पहला कंचनजंगा है जो कि नेपाल की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो हो जाएगा K2 या फिर गॉडविन ऑस्ट्रिन। अब K2 की याद कैसे रख लेंगे? भारत का नंबर 1 शिखर का नाम में आता है 2, भारत के नंबर 1 शिखर के नाम में भी आता है 2, तो K2 हो जाएगा।
K2 की ऊंचाई क्या है? K2 की ऊंचाई क्या है? तो आपको तो पहला ही देखते ही आंसर लग जाएगा कि 8848 है, बट ऐसा नहीं है। ये एवरेस्ट की ऊंचाई है। भारत में क्या है? 8611 है। तो इसको याद रखना है, तो याद रखने के लिए क्या करेंगे? 86 साल के बुजुर्ग 11 नंबर की बस से चोटी की ओर चलती है। 86 साल के बुजुर्ग 11 नंबर बस पे चढ़ के चोटी की ओर चलती है। 86 11 को याद रह जाएंगे। नुब्रा घाटी किन विशेष ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये 2 कुंवर के ऊँट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बैक्टीरियन ऊँट भी कहा जाता है। नुब्रा में भी 2 शब्द हैं, नुब्रा में भी 2 शब्द हैं, और 2 कुंवर वाले ऊँट। आपको इससे रिलेट करके आपको याद रह जाएंगे। जो हम कर रहे हैं ना, उसको साइंटिफिक भाषा में मिनोमेट्रिक ट्रिक्स कहते हैं। मिनोमेट्रिक ट्रिक्स, उसको हम फॉलो करके याद कर रहे हैं। काराकोरम और लद्दाख के बीच कौन सी घाटी स्थित है? काराकोरम और लद्दाख के बीच जो है वो नई घाटी स्थित है, नुब्रा घाटी। इसको याद कैसे रखेंगे? के और एल के बीच में नई घाटी आ गई, के और एल के बीच में नई घाटी आ गई, के और एल के बीच में नई घाटी आ गई, काराकोरम और लद्दाख। इससे रिलेटेड और दूसरा कोई नहीं है, तो आपको यहाँ से याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है जहाँ जाफरान की खेती होती है? तो ये हो जाएगा करेवा। ये बीपीएससी पूछा गया था 68 बीपीएससी में क्वेश्चन करेवा के बारे में। करेवा का वास्तव में मतलब क्या है? तो ये हो जाएगा हिमोट पर मोटी परत चढ़ाव, मोटी परत का जमाव है। हिमोट क्या है? हिमोट मतलब करेवा का वास्तव में करेवा है क्या? तो ये हिमोट पर मोटी परत का जमाव है। आप इसको याद रखेंगे, और याद रखना नहीं, याद हो गया आपको। आगे देखिए, जाफरान का अर्थ क्या है? तो जाफरान का अर्थ वही केसर है, केसर से रिलेटेड है। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में आता है? अब इसके लिए मजेदार ट्रिक है, आपको बताते हैं। बनिहाल में हाल है, हाल बेहाल हो गए, क्योंकि एक पंजा लगा तो एक पंजा लगने पर हाल क्या हो गया? बेहाल हो गया। तो बनिहाल, हाल, बेहाल। बेहाल मतलब एक पंजा लगा तो पीर पंजा, एक पंजा लगा तो पीर पंजा। इससे याद रख जाएगा। फोटोल दर्रा कहाँ है? फोटोल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो ये जास्कर की श्रेणी में स्थित है। अब इसको याद कैसे रखना है? अगर फ़ोटो खिंचवाना है ना, तो आपको पर्वत के पास जाना पड़ेगा। तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, जास्कर। ठीक, आगे देखिए। कश्मीर हिमालय में स्थित मीठे जल कौन सी है? तो ये हो जाएंगे डल और बुलर झील। इसके लिए ट्रिक का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद ही होंगे, और ट्रिक चाहिए भी तो आपको नीचे लिखा हुआ है। आगे देखिए, जोजिला दर्रा किस श्रेणी में आता है? जो जिला बहुत बड़ा है, जो जिला बहुत बड़ा है बृहद हिमालय। जो जिला बहुत बड़ा है तो हो जाएंगे बृहद हिमालय। ठीक। खुरदुंगला दर्रा किस श्रेणी में आता है? तो ये लद्दाख में आ जाएगा। खुरदुंगला के लास्ट में भी देखेंगे तो आपको ल है, और शुरू भी किस श्रेणी में आता है? तो वो लद्दाख के श्रेणी में आता है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको याद है। आगे देख लेते हैं पोंगसो द्वीप। पोंगसो और सुमुरी झील कैसी है? तो ये जो है पोंगसो और सुमुरी झील, आपको लगता नहीं है कि ये थोड़ा सा अटपटा नाम है, खड़ा नाम है, बाहरी बोली का नाम है, इसलिए इसे खारा जल हो जाएगा। और ऐसे ट्रिक जो देखेंगे, पोंगसो में भी सो है, और सो से हो जाएगा साल्टी। साल्टी का मतलब नमकीन या फिर खारे पानी का। वैष्णो देवी और अमरनाथ की गुफाएं किस हिमालय में है? तो वैष्णो देवी और हिमालय की गुफाएं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि ये कश्मीर में है, और कश्मीर हिमालय में ही है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई क्या है? हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर। अगर छक्का मारते हैं ना तो सबसे ऊंचे जाते हैं, छक्का मारते हैं तो सबसे ऊंचे जाते हैं, छक्का मारते हैं तो सबसे ऊंचे जाते हैं। तो हिमालय की औसत ऊंचाई क्या हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा। 6 से शुरू होगा तो 6000 हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाएगा हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय। सबसे ऊंचा ही तो पूछा है, तो सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? हिमाद्री और बृहद हिमालय, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में है? तो इसके लिए तो कन्फ्यूजन ही नहीं, नेपाल में, या फिर आपको कन्फ्यूजन होगा तो पाल लो नेपाल, नेपाल लो नेपाल। कंचनजंगा और नंगा श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये हो जाएगा हिमाद्री का। कंचन, कंचन होता क्या है आपको पता है? सोना को भी हम लोग कंचन बोलते हैं। तो कंचन, सोना और नंगा पर्वत दोनों महान है। कंचन का मतलब होता है सोना, और नंगा पर्वत दोनों ही महान है। तो हो जाएगा बृहत हिमालय, महान हिमालय में, जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो है बृहद हिमालय लघु हिमालय से किस से अलग होता है? तो वो हो जाएगा मेन सेंट्रल ट्रस्ट से। दो पेड़ों के बीच, जो दो पहाड़ों के बीच सेंट्रल होता है, दो पहाड़ों के बीच सेंट्रल होता है, तो आपको सेंट्रल से इसको क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल होगा, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। एक है लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कैसे अलग होते हैं? तो वो मेन बाउंड्री फ्रंट है। तो आपको आगे क्वेश्चन वो भी है, वो भी हम दिखाएंगे। आगे देखिए, हिमालय कुल्लू मनाली मसूरी किस हिमालय का भाग है? इसको याद करने के लिए आप देखिए, जब भी हम लोग को ब्रेक मिलता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, आपको 2-3 दिन का ही छुट्टी मिलता है, क्योंकि जैसे कि हम बैंक में हैं तो बैंक में आपको सिर्फ 3 दिन का छुट्टी लगातार ले सकते हैं। तो इसमें तो ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते। हमारे बिहार है, बिहार के 2 स्टेट बाद ये शिमला कुल्लू मनाली आया था। तो हम ब्रेक में कहाँ जाते हैं? ये तो ब्रेक हुआ ना, ब्रेक में कहाँ जाते हैं? और ब्रेक क्या होता है? छोटा होता है। ब्रेक क्या होता है? छोटा होता है। तो छोटा ब्रेक में घूमने के लिए आपको मनाली, और ये सारे घूमने का ही प्लेस है शिमला मनाली, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बृहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सी चोटी है? तो इसमें से कश्मीर, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली एवं कांगड़ा। तो बृहद और लघु हिमालय के बीच में सारे ही घाटी इसमें से हैं। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से सभी। एक तो ए वाला आपको पूछ लेता है, कुछ दिन पहले एक ग्रुप टी में पूछा गया था। कश्मीर में पाए जाने वाले अल्पाइन चारागाह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मर्ग, जैसे कि आपने सुना होगा सोनमर्ग। याद करना है तो कश्मीर की सुंदरता पर मर मिटने का मन करता है, क्योंकि सुंदर ही इतने हैं, प्राकृतिक सुंदरता बहुत है कश्मीर में, और लड़कों के हिसाब से भी बहुत सुंदर है। उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुग्याल या प्यार, बुग्याल या प्यार। उत्तर देने के लिए गाल फुलाना पड़ता है, उत्तर देने के लिए गाल फुलाना पड़ता है, तो उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, भेड़िया जनजाति के लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो ये हो जाएगा भेटिया बृहद हिमालय में। भोटिया जनजाति गर्मियों में कहाँ आ जाते हैं? ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बुग्याल में आ जाते हैं, बुग्याल जो घास का मैदान है वहाँ आ जाते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये हो जाएंगे लघु हिमालय, क्योंकि फूल जो होता है वो छोटा होता है, फूल जो होता है वो छोटा होता है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में जो है कहाँ है? तो वो लघु हिमालय का भाग है। ठीक, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये क्षेत्र हिमालय के लघु क्षेत्र में स्थित हैं, हिमाचल की श्रेणियों में स्थित हैं। गंगामाचल हिमाचल कर पहाड़ों पर स्थित है, तो हिमाचल की श्रेणियों में स्थित है, जिसको लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल को आप अभी से ही माथा में रख लो कि हिमाचल श्रेणी पूछे या फिर लघु हिमालय पूछे, दोनों ही बात सेम है। एक है लेप्चा जनजाति। लेप्चा जनजाति कहाँ पे निवास करता है? लेप्चा जो है, जैसे कि हमने आपको कंचन का उदाहरण दिया था, कंचन मतलब सोना, सोना पर जो है लेप्चा मतलब लिपट गया, चिपक गया, लिपट गया, सोना पर जो कंचन है उस पर लिपट गया, तो कंचन पर लिपट कौन जाएगा? लेप्चा जनजाति, तो हो जाएगा लेप्चा जनजाति। आगे है दार्जिलिंग और सिक्किम की मुख्य नदियाँ कौन सी है? दार्जिलिंग और सिक्किम की मुख्य नदियाँ कौन सी है? वो है तीस्ता। दार्जिलिंग जाने का मन, या फिर मन को ही तीस्ता बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं, तीस्ता या इच्छा सबकी होती है। दार्जिलिंग जाने का मन, इच्छा या तीक्षा सबकी होती है, तो हो जाएगा तीस्ता। आपको यहाँ से कवर हो गया होंगे। दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ चाहे तो शेयर करें, एटलीस्ट खुद तो पढ़ें।
अंग्रेजों ने दार्जिलिंग में चाय का बागान क्यों किया, क्यों लगाया था? क्योंकि यहाँ मध्यम धातु था, सही है। जीवाश्म युक्त मिट्टी था, सही है। क्योंकि यहाँ वर्ष भर संपूर्ण वर्ष में आपको हमेशा बारिश होती ही रहती है, जो कि चाय बनाने के लिए सबसे अच्छी है, इसलिए अंग्रेजों ने वहाँ निवास किया। महाभारत श्रेणियाँ किस श्रेणी का भाग हैं? तो है लघु हिमालय का भाग। अब इसको याद कैसे रखने हैं? महाभारत के पात्र महान थे पर श्रेणी लघु थी। महाभारत के पात्र महान थे पर श्रेणी लघु थी। नामचा बारवा शिखर किधर है? लोकेशन पूछा है नामचा बारवा शिखर का। तो नामचा पूरब में, सूरज कहाँ से पूरब में उगता है और नाम चमकाता है? तो नाम से नामचा, सूरज पूरब में उगता है और नाम चमकाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। सोनमर्ग कहाँ है? जितना भी मर्ग है, सोनमर्ग कहाँ है? ये है कश्मीर। बड़ा फेमस है, तो आपको याद ही होंगे। कंचनजंगा किस राज्य में है? तो सबसे ऊंचा जो है वो आप मैप में देखेंगे तो एक बिंदु आकार का है, सबसे नेपाल के साइड में है, नेपाल से सटा हुआ स्टेट भी है। ये भी याद करने वाले हैं हम लोग कि कौन कौन से स्टेट सटे हुए, तो हो जाएगा सिक्किम। ट्रिक भी जान लो, सिक्किम। कंचन जो सोना होता है वो होता है, जो हो जाएगा कंचन यहाँ है तो सिक्किम यहाँ है। कंचन सोना से रिलेट करके हमने आपको बताया था, वो आपको यहाँ यूज कर लेना है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय किससे अलग होते हैं? तो ये मेन बाउंड्री फ्रंट से अलग होते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होते हैं, जो कि हम आपको कुछ देर पहले ही बताए थे। आई होप कि आपको याद होंगे। अल्पाइन चारागाह का मतलब ही तो पशु चारण होता है। चारागाह कौन, आदमी तो खाएगा नहीं ना, पशु चारण ही होगा। आपको इसको याद भी करने की जरूरत नहीं। हिमालय का आकार प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसी है? तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसी है, ये हो जाएगा उत्तर, जो कि हमने पहले भी किया है। इनमें से कौन सा स्थान लघु हिमालय में नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट आपको लघु लगता है क्या? माउंट एवरेस्ट तो बहुत बड़ा है ना, बहुत ऊंचा है, क्योंकि ये बहुत महान है, इसलिए तो ये नहीं हो सकते, बाकी तीनों होंगे। दार्जिलिंग की खेती मिट्टी की विशेषता क्या है? तो ये जीवाश्म युक्त है, आपको बताया ही तो था। क्यों अंग्रेज वहाँ रुके थे, वहाँ क्यों चाय का बागान लगाए थे? क्योंकि जीवाश्म युक्त मिट्टियाँ थी। हम आपको 50 क्वेश्चन आपको याद करा दिए। आई होप कि आपको मज़ा आ रहे होंगे। नहीं आ रहा है तो आपकी गलती, आप पढ़ो भी, मज़ा लेने के लिए नहीं पढ़ो, तो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ो। ये सारे क्वेश्चन जो बताया है ना, यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएसएससी, दरोगा बिहार जो सीएसपीसी कंडक्ट कराता है, ये यूपीएसएससी का कंडक्ट कराया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार लाइन से लगाना और सर्च कर लेना गूगल पर। ये सारे क्वेश्चन देखोगे तो आपको सेट में इससे बाहर और एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन इस टॉपिक से तो नहीं मिलने वाला है, जितने कि हम आपको करा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग 2-3 दिन इसमें मैथ हमारी की, बहुत सारे, लगभग सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है। एग्जाम के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस पीपीटी से जितना भी टॉपिक हम तब तक पढ़ा देंगे, उससे बाहर आपको नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये डैम श्योर है। अगर चला गया फिर पढ़ा के फायदा ही क्या होएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। हिमालय की नदियाँ के आधार पर विभाजन किसने किया था? तो सिडनी बुरहान ने किया था। नदी को अलग अलग बांटना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है, कोई बुरा काम तो नहीं है, तो बुराट आपको यहाँ से याद रह जाएगा। पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच है? पंजाब जो है 100 से सतलज और 100 से सिंधु के बीच है। पंजाब जो है 100 से सतलज और 100 से सिंधु के बीच है। SPS इसको याद रख सकते हैं। कुमायूं हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच में? कुमायूं, एक तो काली कंफर्म है, तो काली आप देखोगे तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर या तो सी में है या फिर ऑप्शन सी में ही है ना, सिर्फ काली तो एक सी में है, एक सी में ही तो है काली, और एक बी में है, तो काली और सतलज हो जाएगा। कुमायूं का काली और सतलज हो जाएगा, काली और सतलज हो जाएगा। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा, या फिर आप इनको देख भी सकते हैं। नेपाल हिमालय की ऊंचाई क्या है? नेपाल हिमालय की ऊंचाई जो है वो सबसे बड़ा 500 किलोमीटर। इसमें आगे देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो नेपाल का ही होएगा, क्योंकि सबसे ऊंचा चोटी एवरेस्ट वहीं है, तो बाकी चीज़ भी वहीं होंगे, नेपाल हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस बार ही पूछा है और हमने गलत कर दिया था। इसी बार बिहार दरोगा को क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब सेकेंड शिफ्ट में 18 को जो एग्जाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम से पूरब की ओर लगाना था, जो कि हमसे नहीं लग पाया था उस टाइम। आज के बाद आपको इसके कन्फ्यूजन नहीं होंगे। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू जो है, धौला सफ़ेद होता है अन्न खाकर, धौला सफ़ेद अन्न खाकर,
एवरेस्ट पर मकालू से मिली। धौला अन्न खाकर धौला अन्न खाकर एवरेस्ट पर मकालू से मिली। धौला अन्न खाकर एवरेस्ट पर मकालू से मिली। आपको याद रखने, आप कुछ भी करो इसको तो याद ही रखो, क्योंकि याद रखवा ने इस बार पूछ लिया और मेरे इस शिफ्ट में था। लेमाटोला की पहाड़ी कहाँ है? लेमाटोला की पहाड़ी, लेमाटोला लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील भी तो मणिपुर में है, तो लेमाटोला कहाँ होगा? मणिपुर में ही होगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग किन पहाड़ियों पर है? तो यहाँ का ये तो फेमस है, खासी 3 जनजाति है, गारो, खासी और जयंतिया, तो ये यहाँ की है। ठीक, 1 मिनट आप पूछा, 1 मिनट। आगे देख लेते हैं। पटकाई बूम और असम, ये चारों को नहीं देखे, हम चारों को देख लेते हैं। असम हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? तो तीस्ता और दिहांग के बीच में है। असम की चाय की इच्छा, असम की चाय की इच्छा और तिक्षा, दिहांग चाहत, दिहांग का मतलब होता है चाहत, सबको होती है। तो असम की चाय पीने की चाहत सबको होती है। तीस्ता और दिहांग हो जाएगा, इसको याद रह जाएगा आपको। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको बता दिया था। डफला मेरी अबोर मिसमी किस राज्य की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की बड़े फेमस है, आपको याद ही होगा। पटकाई बूम पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुण ने पट से बम फोड़ दिया, अरुण ने पट से बम फोड़ दिया। ठीक, यहाँ से आपको याद रह जाएगा। लेमाटोला आपको याद करा ही दिया हमने। अब देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? गारो, खासी और जयंतिया जो मेघालय की पहाड़ी हैं, इसको सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं? तो ये कह सकते हैं शिलोंग का पठार हो जाएगा, शिलोंग का पठार, क्योंकि ये मेघालय का है और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है, तो ये शिलोंग हो जाएगा। रिंगमा एवं मिकीर की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा असम। असम की चाय मिक्स रंग रिंगमा होता है, मिक्स रंग की रिंगमा होता है, तो मिक्स से मिकीर याद रह जाएगा और रंग से रिंगमा याद रह जाएगा। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? तो ये अरावली हो जाएगा। अरावली मतलब सबसे अवली, सबसे अवली मतलब सबसे पुराना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो उसके गुरु, अरावली सबसे गुरु ही तो होंगे सबसे ऊंचे, तो गुरु शिखर हो जाएंगे। गुरु शिखर की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 17-22 बार प्रणाम करो। गुरु को 17 से 22 बार प्रणाम करो, आपको याद रह जाएंगे। लूनी नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो ये हो जाएंगे अरावली पर्वत से। पुराने पर्वत से निकलती और रास्ते में ही लीन हो जाती हैं, पुराने पर्वत से निकलती हैं और रास्ते में ही लीन हो जाती हैं। द रिवर ऑफ इम्पीरियल क्या है? तो ये लूनी नदी जो जमीन के अंदर ही घुस जाए, जो जमीन के अंदर ही गायब हो जाए, उसको क्या ही बोलेंगे? उसको बोलेंगे इम्पीरियल, इंग्लिश में मतलब वही होता है। मालवा का पठार किन चट्टानों से बनी हुई है? तो ज्वालामुखी से बनी हुई। माल आता है ना तो गर्मी बढ़ जाती है। माल जब होता है, माल मतलब पैसा, पैसा ज्वालामुखी की तरह गर्म होता है, पैसा जो है ज्वालामुखी की तरह गर्म होता है। आगे दिखाता हूँ मैं, आगे देखो आप, इसको याद करना है। हिमालय के नवीन भाग कौन सा है? वो हो जाएंगे शिवालिक। अच्छा, आप शिव जी के मंदिर गए होंगे, तो शिव जी का स्थान हमेशा ये देखोगे कि आपको नया और ताज़ा दिखते रहेंगे, तो यही तो हो गया। अच्छा, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी है? तो ये हो जाएंगे दून घाटी है। शिवालिक के प्रवेश के लिए द्वार और दून हरिद्वार चाहिए। सबसे बड़ा दून कौन सा है? ये हो जाएंगे देहरादून, इसको तो याद ही नहीं रखना। शिवालिक के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है तराई। निचले हैं ना, जो पैर के नीचे, पैर के तल में जो है ना, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो चप्पल खोल के आप पैर धोने के लिए जाते हैं ना, तो पैर नीचे तल में गीला हो जाता है, तो तराई, तर में गीला हो जाता है, तो तराई आपको याद रह जाएंगे। नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया था? सिडनी बुरहान ने। इसके लिए हमने बताया भी था कि नदी को विभाजन करके अच्छा काम किया है, क्योंकि ये कोई बुरा काम नहीं है, क्योंकि हम लोग को पढ़ने के लिए तो आसान होगा ना, तो ये अच्छे काम है, बुरा काम नहीं है, तो बुरा से बुरा हो जाएगा। आपको इसके सरनेम से याद रह जाएंगे। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है? तो ये पंजाब। एस से एस पी एस हमने देखा था ट्रिक, उसी का तो रिवीजन मैं करवा रहा हूँ आपको,
SBS यहाँ से याद रह जाएंगे। ठीक, अब पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है इसको याद करना है, तो ये 560 है। पंजाब हिमालय की लंबाई कितना है, 560 है। पंजाब में ना 5 नदियाँ हैं, 5 नदियाँ कौन कौन से वो भी हमें आपको याद कराने वाले हैं। पहले आप याद रखो, तो आपको आई होप कि याद कर रहे होंगे, अच्छा लग रहे होंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि ये नया चैनल है, इस पर ही आप आगे का क्लास होने वाले हैं आपके। सतलज और काली नदी के बीच कौन सा बीच का भाग क्या है, तो हो जाएगा कुमायूं। सतलज में स है और काली में क है, सका कुमायूं, सका कुमायूं, सका कुमायूं। मैकाल का पठार मुख्य रूप से कहाँ है? मैकाल, काल जो है ना वो 36 का आंकड़ा रहता है, काल से जो है वो 36 का आंकड़ा रहता है, तो मैकाल छत्तीसगढ़ आपको यहाँ से याद रह जाएंगे। तो एक जो है मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन से है, वो हो जाएंगे अमरकंटक। अगर काल से लड़ लोगे ना तो आप अमर हो जाओगे, काल से अगर लड़ लोगे तो अमर हो जाओगे। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, वो अमरकंटक हो जाएगा। ठीक, नीचे ट्रिक भी लिखा हुआ है, आप याद करते रहना। आगे दिखाता हूँ, पहले आप इधर पूरे देख ही लेते हैं। भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर को कहा जाता है। रूर खनिज जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो छोटा नागपुर में पाया जाता है, इसे याद रह जाएंगे। सतपुरा की पहाड़ी किस चट्टानों से बनी हुई है, सतपुरा की पहाड़ी किस चट्टानों से बनी हुई है, तो ये ज्वालामुखी से बनी हुई है। सतपुरा मतलब 7 परतों से बना हुआ जो ज्वालामुखी। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में। दक्कन का म से महाराष्ट्र, दक्कन का म से महाराष्ट्र। दक्कन का पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के जो पठार हैं इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। महाराष्ट्र के पूर्व में विदर्भ का क्षेत्र आता है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा कर्नाटका। क से कर्नाटका और क से खनिज का धार कर्नाटका, धारवाड़ कर्नाटका, धारवाड़ कर्नाटका। बाबा बुदान की पहाड़ी को देखो आप, पहले इधर ही देखें। बाबा बुदान की पहाड़ी एवं ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पश्चिमी भाग में कौन सा है, तो हो जाएगा धारवाड़ का पठार। बाबा बुदान कॉफ़ी कर्नाटक में है और कर्नाटक में ही धारवाड़ है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो कर्नाटका में पाया जाता है और कर्नाटक और में ही धारवाड़ है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहाँ तक है? पश्चिमी घाट का जो ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब 1 मिनट इसको देख लेते हैं, सारे को एक बार देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहाँ तक है, तो कन्याकुमारी तक। भारत का पश्चिमी हिस्सा नीचे कहाँ तक जाता है, वो कन्याकुमारी तक जाता है, आपको इससे याद रह जाएंगे। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, तो हो जाएंगे सह्याद्री। पश्चिम के साथ रहने पर सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कालसुबाई हो जाएगा। उत्तर के दिशा में कल जाएंगे, उत्तर की दिशा में कल जाएंगे, कालासुबाई हो जाएगा। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है, और हो जाएंगे विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर में विल्सन का बल होता है, महाबलेश्वर में विल्सन का बल होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था 5 नदी के बारे में कि 5 नदी कौन कौन से है, उसको याद करेंगे। पहले तो देख लेते हैं पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई क्या हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे। पश्चिमी घाट की 1600 है और उसकी ऊंचाई 1200 हो जाएगा, तो 1200 हो जाएंगे। कौन सा अक्षांश सह्याद्री के 2 भागों में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ निकलती हैं, इनमें से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो KVS GK, KVS कृष्णा वीना सावित्री गायत्री और कोयना। KVS, इसको KS भी नहीं याद रखो, इसको लिखो KVS GK, KVS GK, KVS GK, KVS GK आपको याद रह जाएंगे। थालघाट दर्रा किन 2 शहरों के बीच संपर्क साधता है? ये है नासिक और मुंबई। मुन्ना बोलते हैं ना छोटा भाई अगर रहे तो, मुन्ना थालीला, मुन्ना थालीला, मुन्ना थालीला, मुंबई नासिक, मुंबई नासिक, मुन्ना थालीला, मुंबई नासिक हो जाएंगे। ठीक,
याद हो गया हमको। मुंबई पुणे जो है वो किस दर्रे के लिए प्रसिद्ध है? तो मुन्ना ने थाली लाया, तो मुंबई पुणे मुन्ना ने थाली लाया, और भोर मुंबई पुणे मुन्ना ने थाली लाया तो मुंबई नासिक हो गया। तो लाया तो मूंगपू मुंबई पुणे ने भोर में खाया। अब थाली लाया तो किसी न किसी टाइम खाएगा ही ना, और थाली लाने में लेट कर दिया तो अलग खा लिया था, तो फिर क्या किया, भोर में खाया। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इसको तो याद करने का। बुलू पर्वत कहाँ है? तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? वो हो जाएंगे डोडा बेटा। पहली अनाईमुदी है, तो दूसरा दोबारा तो डोडा हो जाएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? वो नीलगिरी हो जाएगा। जहाँ नीला रंग नीलगिरी से मिलता है वहाँ दोनों घाट मिलता है। पाल घाट दर्रा के बारे में आपको पूछा है। पाल घाट जो है वो कोयम्बटूर से कोचीन तक जाता है। कोको दोनों में ही कोको है। कोको पाल घाट कोयम्बटूर कोचीन पाल घाट, यहाँ से याद रह जाएगा। सीन कोटा दर्रा कहाँ है? तो ये लास्ट बच ही जाता है, तिरुवनंतपुरम के मदुरई में है। तिरुवनंतपुरम के मदुरई में है। आगे देख लेते हैं। कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कुद्रेमुख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कर्नाटक के लोग मुख साफ होता है। कर्नाटक के लोग का मन साफ होता है। नीलगिरी पहाड़ी मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान है? तो चारकोनाइट हो जाएगा। नीलगिरी के चारों तरफ से देखो, नीलगिरी को चारों तरफ से देखो, काइनाइट, चारों ओर से देखो नीलगिरी को, चारों ओर से देखो चारनाइट। तमिलनाडु में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में कौन सी दर्रा है? तमिलनाडु में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में कौन सा है? तो वो हो जाएंगे, पैर के नीचे क्या हो जाएगा, पाली तो होगा। सबसे नीचे तो तमिलनाडु ही है ना, सबसे नीचे कौन सा है? तो पाल। सबसे नीचे कौन सा है? तो पैर के नीचे पाल। ठीक। इलायची और का पहाड़ी के बारे में पूछा है। इलायची की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? तो ये पश्चिमी घाट में। इलायची पश्चिम में खाने में स्वाद बढ़ाती है। इलायची पश्चिम में खाने में स्वाद बढ़ाती है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी चोटी कौन सी है? वो हो जाएंगी महाबलेश्वर। डोडा बेटा शिखर की औसत होता है क्या हो जाएंगे? वो सब 26 के बाद क्या होता है? 2 के बाद 3 और 6 के बाद 7, ऐसे याद रह जाएंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं। रिवीजन के तौर पे आपको हम दिखाते हैं। उत्तरी सह्याद्री के ऊपर की सतह पर लावा का निक्षेप पाया जाता है, जो कि बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। उत्तर की सतह पर बेस्ट क्या है? उत्तरी सह्याद्री के ऊपर क्या है? बेस्ट होंगे। बेस्ट क्या होगा? जो सुपर होगा। बेस्ट क्या होता है? बेसाल्ट होता है। प्रसिद्ध गिर पहाड़ी जो एशियाई शेरों के लिए गिर गुजरात, इसको याद ही नहीं रखना, याद हो गए आपको। पाल घाट दर्रा किन 2 घाटों के बीच में है? ये हो जाएंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में। इमेज के अनुसार पाल दर्रा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी के पास कहा जाता है। इसमें है कुद्रेमुख कर्नाटका का है, जो कि 1892 मीटर ऊंचा है। कालसोबाई महाराष्ट्र का है, जो कि 1664 मीटर ऊंचा है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का है, जो कि 1438 मीटर ऊंचा है। धूपगढ़ एमपी का है, जो 1350 मीटर ऊंचा है। अमरकंटक 1036 मीटर ऊंचा है। थोड़ी से आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी याद हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, ऊंचाई को आपको कोई लेना देना नहीं है। साल सेट, जितने भी सेट लोग हैं वो साल सेट द्वीप कहाँ है? वो मुंबई में है। मुंबई में वेस्ट लोग होते हैं, वेस्ट नहीं वेस्ट लोग होते हैं, जो कि पश्चिम में रहते हैं, पश्चिमी के तट पर रहते हैं। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच कौन सा तटीय क्षेत्र है? वो हो जाएंगे गोलकुंडा। कृष्णा और गोदावरी के बीच गोल्ड का माइन छिपा हुआ है, तो गोलकुंडा हो जाएगा। ठीक, आगे को देखिए। आगे कुछ चोटी को देख लेना है हमको रिवीजन के लिए। डोडा बेटा कहाँ है? वो तमिलनाडु में है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कुद्रेमुख अभी बताया कर्नाटका में है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। कालसुबाई जो कि महाराष्ट्र में है, अभी बताया, जो कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर जो कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि महाराष्ट्र में है। धूपगढ़ कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है, जो कि सतपुरा महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक अगर अमर काल से ले लिए तो अमर हो जाओगे, तो अमर कहाँ है? 36 का है, और 36 इसमें है, तो 36 से याद भी नहीं रखना। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ से हो जाता है? वो यहीं से हो जाता है।
आपको हमने बताया था थाल घाट, मुन्ना थालीलाव, मुन्ना थालीलाव नासिक, मुन्ना थालीलाव नासिक, मुंबई नासिक। भोर घाट क्या है? मुंबई और पुणे। सुबह में तो जाओगे, भोर क्या, कब जाओगे? सुबह में जाओगे तो मुंबई से पुणे। आपको हमने इसको ट्रिक भी बता के याद कराया था, आपने याद होगा। पाल घाट के बारे में पूछा है तो कोयम्बटूर कोचीन हो जाएगा। कोको, कोको को पालो, कोको को पालो कोयम्बटूर कोचीन हो जाएगा। सेन कोट कहाँ है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई हो जाएगा। सेन मदुरई मंदिर गए, इसको तो होगा। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखो आप। छोटा नागपुर का पठार, इसे खनिज संपदा के कारण भारत का रूर कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को बांटती है। विदर्भ का क्षेत्र दक्कन के पूर्वी भाग में स्थित है। बेसाल्ट का चट्टान उत्तरी सह्याद्री के लिए बनी हुई है। बेसाल्ट का उत्तरी सह्याद्री किससे बनी हुई है? तो वो बेसाल्ट से बनी हुई है। आगे देखो, स्लो चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो हो जाएगा अनाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा मुकुट किसका है? तो वो हो जाएगा अनाईमुदी का। अनाईमुदी चोटी की ऊंचाई क्या है? वो 2695 है। 26 और 95 को जोड़ो तो 26 और 95 का जोड़ जोड़ा बेटा 26 37 है। 26 और 95 का जोड़ 26 और 37 है। 26 के बाद 37 है। 2 से 3 बना, 6 से 7 बना। तो आपको डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तमिलनाडु में है। अनाईमुदी किन 3 पहाड़ियों के बीच है? तो इसमें आईएपी, इलायची, अन्नामलाई और पालनी। अनाईमुदी किन 3 पहाड़ियों के बीच है? आईएपी के बीच है, इलायची, अन्नामलाई और पालनी। सेवराय की पहाड़ी कहाँ है? वो हो जाएगा सेलम। सेवराय की पहाड़ी कहाँ है? और सेलम में हो जाएगा, तो इसको याद करना नहीं है। गुजरात से गोवा तट के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसे कोंकण तट कहा जाता है। गो को गया, गुजरात गोवा कोंकण, गुजरात गोवा कोंकण, गो को से याद रह जाएगा। गोवा से कर्नाटका या मंगलूर तक का, कर्नाटक में केनरा बैंक होता है, तो गोवा से कर्नाटक से केनरा बैंक, केनरा तट हो जाएगा। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। केरल का इलाका माल से भरा हुआ है, बहुत पैसे वालों का इलाका है। भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वो हो जाएगा मुंबई। मुंबई महान है और सबसे बड़े सेठ लोग वहीं रहते हैं, तो सेठ हो जाएगा। केरल के मालाबार तट पर पाए जाने वाले पश्च जल को क्या कहा जाता है? उसे क्याल कहा जाता है। केरल के मालाबार तट पर पाए जाने वाले पश्च जल को क्या कहा जाता है? क्याल कहा जाता है। केरल के लोग काल का इंतजार नहीं करते हैं, वो पहले से ही सतर्क रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कई बार, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका कहाँ आयोजित किया जाता है? वो पुन्नाम दयाल कयाल में होते हैं। नाव दौड़ाने के लिए आपको बहुत दम की आवश्यकता होती है, या मुन्ना दम्मा। ठीक। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर में महान नदी से दक्षिण में कहाँ तक है? वो वैगाई तक है। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर में महान नदी से दक्षिण में वैगाई नदी तक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है? वो हो जाएगा, पूर्वी घाट सबसे छोटा है, जो कि 1131 हो जाएगा। 1131 ओडिशा में स्थित पूर्वी घाट की पहाड़ी कौन सी है? वो हो जाएगा महेंद्रगिरी। ओडिशा के इंद्र महेंद्र। पूर्वी घाट का निर्माण किस काल में हुआ है? तो कैम्ब्रियन काल में हुआ है। पूर्वी घाट बहुत पुराना है, तो कम उम्र का नहीं है। पूर्वी घाट कम उम्र का नहीं होगा, तो कैम्ब्रियन हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो झिंगरा हो जाएगा। पूर्वी घाट पर झंडा गारो झिंगारो हो जाएगा। झिंडागरा चोटी आंध्र प्रदेश के किस शहर में है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बहुत खास है आंध्र प्रदेश के लिए, जो कि विशाखापट्टनम में हो जाएगा। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अरमाकोटा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर
रह गए, दूसरे नंबर पर अरमान रह गए क्योंकि बिहार दरोगा हुआ नहीं। तो अब दूसरे नंबर पर अरमान क्या रह गया कि बिहार पुलिस भी एटलीस्ट ज्वाइन कर लो, है ना। दूसरे नंबर पर अरमान रह गए, अरमान कोटा। उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी की ऊंचाई क्या है? 1501। 1501 का शकुन ही तो होता है महेंद्रगिरी। चंदन के जंगलों के लिए कौन सा पहाड़ी प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा जावरी की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? जावरी की पहाड़ी। चंदन के लिए जर जावरी पहाड़ी हो जाएगा। दुर्लभ जेडॉन कोसर्स पक्षी कहाँ होते हैं? तो जेरडन पक्षी पूर्वी की दिशा में रहते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक के डेल्टा को क्या कहा जाता है? उपकोरोमंडल। कन्याकुमारी और कृष्णा दोनों में ही क है तो कृष्णा कोरोमंडल तट में हो जाएंगे। कृष्णा नदी के डेल्टा कृष्णा नदी के डेल्टा गोदावरी तट का क्या कहलाता है? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का क्षेत्र गोलकुंडा कहा जाता है क्योंकि कृष्णा जो है वो गोलकुंडा का क्षेत्र में। गोलकुंडा कहाँ था? हरियाणा, वो हैदराबाद में था, तेलंगाना। गोदावरी डेल्टा की सबसे उत्तरी तटीय भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, टेंशन नहीं लेना। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है? डॉल्फिन नोच का आकार कहा होता है, जैसे क्योंकि हम वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किए थे। डॉल्फिन नोच कहाँ है? डॉल्फिन नोच के छिपे हुए हैं जो कि तमिलनाडु के विशाखापट्टनम में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? ये गुजरात में है। गुजरात के लोग बड़े व्यापारी होते हैं और बड़े कांड करते हैं, मतलब बड़े कमाल करते हैं। कांडला मारमा गोवा में, तो गोवा छुपा ही है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप ओडिशा में है। ओडिशा में उड़ने के लिए पर चाहिए, उड़ीसा में उड़ने के लिए पर चाहिए तो हो जाएगा पारादीप। तूतीकोरिन और इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? तू मैं मिल, तू मैं मिल तमिलनाडु कर सुलझाए। तू मैं और इन्नौर तमिलनाडु। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? तो केरला में। कोचीन और केरला, केरल के कोच कोचीन। पूर्व की घाटी सतत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे नदियाँ हैं, इसकी वजह से नहीं है। आगे देखते हैं। कुडप्पा भूसन्नति का संबंध किसके निर्माण से है? वो हो जाएगा कुडप्पा, पूर्वी लोगों के, पूर्वी घाट के निर्माण से। कुडप्पा भूसन्नति किससे है रिलेटेड है? तो वो हो जाएगा कडप्पा से। जावरी और सेवराय पहाड़ी के आगे पूर्वी घाट के मिलन स्थल को पश्चिमी घाट कहा जाता है। अंत में पूरब और पश्चिम का मिलन विलीन हो जाता है। आगे देखिए। पूर्वी घाट में किस खनिज की खदानें सबसे ज़्यादा हैं? तो हो जाएगा कोयला का। पूर्वी घाट में किस खनिज का खदान सबसे ज़्यादा है? तो पूर्वी घाट काला कोयला। ठीक। तमिलनाडु राज्य के सलीम में कौन सा पहाड़ियाँ स्थित है? तो सलीम में कौन सा पहाड़ी स्थित है? शिविरवाय का। तो इसको याद करना नहीं है, हो गया है। पालनी की पहाड़ी अनायमुदी से किस दिशा में है? ये उत्तर पूर्व की दिशा में। उत्तर पूर्व में पालनी बिछाया। इलायची कार्डेमम की पहाड़ी अनायमुदी से किस दिशा में है? वो दक्षिण की दिशा में है। मंगलूर बंदरगाह किस राज्य में है? इलायची के नीचे दक्षिण गिरे ऊपर वाले का ट्रैक है, उसको देख लेना। मंगलूर बंदरगाह किस राज्य में है? मंगलूर कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक का मंगल है, कर्नाटक का मंगल और मंगलूर में। कर्नाटक का मंगल मंगलूर में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की विशेषता क्या है? यह सबसे पुराने हैं, यह डॉल्फिन नोच के पीछे सुरक्षित है। विशाखापट्टनम क्या पूछा है? इसकी विशेषता क्या है? विशाखापट्टनम नोच बहुत तेज हैं, इसलिए वह सुरक्षित छुपे हुए हैं। कहाँ? या डॉल्फिन के नोच पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। कांडला कांड करते हैं, वो गुजरात के लोग करते हैं। मारमा गांव गोवा छुपा ही है। मंगलूर बंदरगाह कहाँ पर है? मंगलूर में मंगल कहाँ होगा? कर्नाटक में। नाटक में सब मंगल होता है। पारादीप ओडिशा में है, आपको याद कराया। ओडिशा नृत्य करने के लिए पैर चाहिए, पैरादीप। तूतीकोरिन कहाँ है? तूती में कहाँ हो गया? तमिलनाडु में हो गया। कोचीन और नवावाशोका बंदरगाह के बारे में पूछ लिया है। कोचीन और नवावाशोका बंदरगाह क्रमशः कहाँ है? कोचीन केरल में है और नवावाशोका महाराष्ट्र में है। कोचीन केरल और नवावा में है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ है? इन्नौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अब आगे चल लेते हैं।
कांडला कहाँ है? गुजरात के लोग बहुत कांड करते हैं। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मारगांव गाँव में गोवा छुपा है। मंगलोर में कर्नाटक में सब मंगल होता है। कोचीन केरल में है। तूतीकोरिन ये नॉर्थ तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप उड़ीसा में है। कोलकाता का है और पश्चिम बंगाल में है। तो आपको ये सारे चीज़ों को हमने याद करा दी। ठीक दोस्त, आगे चल लेते हैं हम। पूर्वी तट पर स्थित चिल्का लैगून किस राज्य में है? चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील चील उड़ती उड़ीसा में है। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट चेन्नई में है, सॉरी, तमिलनाडु में है। पुलिकट पर मिलना पुलिकट पर मिलना तमिलनाडु। लैगून क्या है? लैगून जो है वो समुद्र तट के क्षेत्र का जल जो बालू के अवरोध से अलग हो जाता है। लैग समुद्र का पैर जमीन पर गुज जाता है। भारत में कितने प्रमुख द्वीप हैं? कितने प्रमुख द्वीप हैं? तो वो हो जाएगा, एक पूरब की बंगाल की खाड़ी और दूसरा हो जाएगा अरब सागर। तो कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। कितने द्वीप हैं? तो हो जाए दो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में है। फिर भारत के इस साइड है ना, बंगाल की खाड़ी है वो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने, लगभग में पूछा है तो 247 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में लगभग 247 द्वीप हैं। आगे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में वास्तव में क्या है? ये है समुद्र में डूबा हुआ है या पानी के अंदर पूरे तरह से छिपा हुआ पहाड़ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? वो हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप। उत्तर से आते ही सबसे पहले लैंड किया, उत्तर से आते ही सबसे पहले लैंड किया तो लैंडफॉल द्वीप। आगे देखो, कोको द्वीप के बारे में पूछा है। जलमार्ग अंडमान और को किस देश के कोको द्वीप से अलग करता है? वो हो जाएगा म्यांमार। कोको द्वीप म्यांमार को हम लोग दिए हुए हैं गिफ्ट में। किस देश के ने कोको द्वीप को अपना निगरानी की तंत्र लगा दिया है? और चाइना ने लगा दिया है। निकोबार द्वीप में कितना है? छोटे बड़े द्वीप मिला के 247 है लगभग। कोलेरू लैगून झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्रा के लोग कोयल होते हैं। आगे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिण में है। राजधानी हमेशा दक्षिण में सुरक्षित रहता है। अंडमान और निकोबार किस प्रकार के वन के लिए प्रयुक्त हैं? तो हो जाएगा मैंग्रोव, सदाबन और पर्णपाती उपयुक्त में से सभी। हुगली नदी के निकटतम 20 किलोमीटर लंबे द्वीप कौन सा है? वो है सागर का द्वीप। कारी जनजाति किस द्वीप पर आती है? वो हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप। लैंड करते ही कारी मिल गई, लैंड करते ही कारी मिल गई, कारी मिल गई, लैंड करते ही कारी मिल गई, तो हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप। विश्व की सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? वो माजुली द्वीप हो जाएगा। माजुली द्वीप किस नदी की दो शाखाओं से है? वो ब्रह्मपुत्र नदी की दो शाखाओं से। माजुली द्वीप किस राज्य में है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आगे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? वो हो जाएगा सैंडल पीक। सबसे ऊंची जगह कौन सा है? वो हो जाएगा सैंडल। चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। सैंडल ऊंचाई बढ़ाने के लिए तो होता है, तो सैंडल हो जाएगा। सैंडल पीक की ऊंचाई 738 है। 738 है, 738 है। सैंडल पीक कहाँ पर अवस्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। शिखर हमेशा उत्तर टॉप करता है। जो सबसे ज़्यादा उत्तर देगा वो टॉप करेगा। हाल ही में किस नए द्वीप का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हो रहा है? तो न्यू मोड हो रहा है। माजुली द्वीप किस नदी की दो शाखाओं से बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र का पुत्र इतना बड़ा द्वीप बना सकता है। ब्रह्मा का पुत्र ही उतना बड़ा है जो कि द्वीप बना सकता है। माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। माजुली द्वीप किस राज्य में है? असम राज्य में। निकोबार द्वीप के बारे में, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो हो जाएगा माउंट थुलियर। निकोबार में थुलियर भर कर पहाड़ जाते हैं। निकोबार में थुलियर भर के पहाड़ जाते हैं। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट थुलियर की ऊंचाई कितनी है? 642 है। उल्टी गिनती 642 है। माउंट थुलियर की ऊंचाई कितनी है? 642 है। माउंट थुलियर कहाँ पर अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में है। निकोबार में जो ग्रेट है वही थुलियर है।
माउंट डियोवाली 515 मीटर कहाँ स्थित है? वो मध्य अंडमान में है, मिडिल अंडमान में है। डिवाइड जो होता है ना वो मिडिल से ही तो होता है ना, तो इसलिए मिडिल अंडमान में है। माउंट कोयोबो और माउंट हैरियत कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण अंडमान में है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? वो पोर्ट ब्लेयर है। नाम में ही पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? वो दक्षिण अंडमान में है, जो कि राजधानी और पोर्ट दोनों ही हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप किस निकटतम है? पुलिकट झील के निकटतम आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो ये प्रवाल द्वीप हैं। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है? वो श्रीहरिकोटा नेल्लौर से किया जाता है। रॉकेट हरि भगवान के पास जाता है तो श्रीहरिकोटा से जाता है। पुलिकट झील को समुद्र से कौन अलग करता है? वो हो जाएगा श्रीहरिकोटा द्वीप। माउंट डियोवाली का ऊंचाई क्या है? 515। माउंट कोयोबो की ऊंचाई क्या है? तो हो जाएगा 450। सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार का वन पाया जाता है? वो हो जाएगा मैंग्रोव वन। सुंदरवन के पेड़ मैंग्रोव की तरह उलझे हुए रहते हैं। सुंदरवन का मैगी की तरह उलझे हुए रहते हैं। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, हमने बताया। अंधेरे में हरि का नाम लीजिए। मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? वो अंडमान निकोबार को कहा जाता है। पुलिकट झील का पानी कैसा है? वो हो जाएगा खारा। पुलिकट झील का पानी कैसा है? वो हो जाएगा खारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को जो संगम होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम जो होगा वो सुंदरवन डेल्टा में होगा। क्या माजुली द्वीप को एक जिला घोषित किया गया है? हाँ, यह भारत का पहला नदी द्वीप, पहला जिला घोषित किया गया था। भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी कौन सा है? वो बैरन द्वीप है। मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? वो अंडमान और निकोबार समूह को जाना जाता है। लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के कोको द्वीप से कौन अलग करता है? तो कोको जल मार्ग करता है। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कोको जल मार्ग किन दो के बीच है? भारत और म्यांमार के बीच है, तो अंडमान और म्यांमार के बीच। माउंट हैरियट किस अंडमान में है? तो दक्षिणी अंडमान में, हमने बताया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस प्रकार के वनों के लिए संयोजन किया जाता है? तो केवल मैंग्रोव, केवल मैंग्रोव, सदाबन और पर्णपाती तीनों ही वन के लिए है। हुगली नदी के मुख के पास कौन सा द्वीप है? वो हो जाएगा सागर द्वीप, जो कि 20 किलोमीटर दूर है। नीलौर जिला कहाँ, जहाँ श्रीहरिकोटा स्थित है, किस राज्य में है? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, हुगली नदी के पास कौन सा द्वीप है स्थित है? तो हो जाएगा गंगा सागर द्वीप। ठीक। नीलौर जिला कहाँ है? जो कि हमने अभी बताया। आगे का 10 पेज बच गए हैं। आप इसको चाहे तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, द्वीप को देख लीजिए। इसका पीपीटी हम डाल दे रहे हैं, एक बार वीडियो पॉज करके इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। और इसका पीपीटी हम अभी डाल दे रहे हैं राकेश ग्लोबल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। ठीक, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और ट्रिक भी याद कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक, मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, क्योंकि मेरा ये जो गला है अब सूख गया है, अब काम करना बंद कर दिया है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगले टॉपिक कौन सा है, जो भी टॉपिक होगा हम अगले टॉपिक में मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नदी टॉपिक है, तीसरा है नदी टॉपिक, जो कि एक क्वेश्चन मोर लाता ही लाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे, एक क्वेश्चन फिक्स है उससे, तो उसको देखते हैं। ठीक, मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।